एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और यहाँ पर आपको हर तरीके की बीएल स्टोरी मिलेगी, स्पेशली वांगशन फीवर वाली और हुआलन भी। और गाइस, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर लव एंड हैप्पी न्यू ईयर। और गाइस, चलिए आज हम आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस का पार्ट 11 शेयर करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, like my videos and press the bell icon, share with your friends, family. Thank you so much. चलो शुरू करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था कि वांगजी जो है वी वुजियान की बैक पे बाइट करता है, तब वी वुजियान जो है लवांगजी को कह रहा होता है ओ लंजा बाइट मत करो, और जिनजुशिन जो है उसका साथ देता है। ये सब देख के जो है लवांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तक तो ये म्यम्या थी, अब ये जिनजुशिन भी इसका साथ देने लग गया, ये इसकी साइड से बोलने लग गया, ये कैसे मतलब। और जो हमारा वी वुजियान था वो भी सोचता है ये मेरे तारे एकदम से चेंज कैसे हो गए। तभी वी वुजियान जो है जिनजुशिन को थैंक यू बोलता है। वी वुजियान कहता है धन्यवाद आपका मेरा साथ देने के लिए, लेकिन यंग मास्टर जिन, मैंने जो है लवांगजी मतलब मैंने इतनी ज़ोर से जो है एक्सक्लेम किया, इतना खुश हो रहा था, शायद इसलिए वांगजी ने मुझे काट लिया, क्योंकि क्लाउड रेसेस में ज़ोर से बोलना मना है। और वो जो था वो पता नहीं क्यों अंदर दिल से ना हमेशा लेंजन को, अपनी लंजा को डिफाइन करना चाहता था कि लोग उसे बुरा ना समझे, उसे गलत ना समझे। और वो जानता था कि वो जो है एक्सट्रीम लेवल पे जो है लंजा को, लवांगजी को टीज कर देता है, जिसकी वजह से लवांगजी के इस तरह के क्यूट से रिएक्शन आते हैं, जो कि बाकी सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। लवांगजी को बहुत प्राउड फील हो रहा था, उसका छाती ना एकदम फूल जाती है कि यार उसका विंग उसे डिफेंड कर रहा है। बट ना उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट होता है कि यार उसने विंग को इतनी ज़ोर से काटा था ना बैक पे, और एक बार नहीं 2 बार काट चुका था वो अपने प्यारे विंग को। थोड़ी देर वो सारे के सारे पूरा फोकस होकर ना उस गेम को खेलते हैं। भाई साहब, बहुत गंभीर माहौल बन जाता है और वी वुजियान जो है हमारा एक एक करके सारे पास से जीत जाता है। और तो और वो इतना खुश होता है ना, वो छोटे से बच्चों की तरह खिलखिला रहा होता है, हंस रहा होता है, और लवांगजी की जो लैप होती है थाइस पे बैठकर कूद रहा होता है, ऐसे छोटे बच्चों की तरह एंजॉय कर रहा होता है, ये मैं जीत गया। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि वो खड़ा होता है लवांगजी की लैप से और जाके ना जियांगचन यानी कि झांगछा और नी होएसेंग को जाके हक कर लेता है खुशी के मारे, जैसे वो करते हैं ना हम लोग एक्साइटमेंट में, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये देखते ही ना लवांगजी का जो ब्लड है ना वो बॉयल हो जाता है, भाई खून खोल जाता है लौंडे का। मेरा बंदा, मेरा प्यारा सा वीन जाके उन्हें हक कर रहा है, बैठा मेरी लैप पे था और जाके उन्हें हक कर रहा है। जिशन भी जो है विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और विंग उससे भी हक कर देता है, और वो विंग इतना खुश होता है कि मैं भी उसे जब कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है तो वो उसे भी हक करने वाला होता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है क्योंकि म्यम्मा जो होती है वो एक लड़की होती है, इसलिए विंग अपने कदम रोक लेता है। ये देखते ही लवांगजी का खून ना इतना खोल जाता है और उसका गुस्सा तो 7वें आसमान में होता है कि विंग अभी क्या करने वाला था। उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपनी सीट से खड़ा होता है और अपनी बिचन को टाइट पकड़ के उस रूम से चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वी वुजियान उसकी आंखों के सामने उस म्यम्या को हक कर ले। ये कैसे हो सकता है यार, वो सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका विंग मेरा है। उसके मन से अंदर से यही आवाज़ें आती हैं। वी वुजियान जो है इतना खुश होता है, वो सबको गले लगा रहा होता है, वो वेंचा को भी गले लगाता है और वो पीछे मुड़ता है। जैसे ही लवांगजी को गले लगाने के लिए वो देखता है लवांगजी तो वहाँ है ही नहीं, और फिर उसे याद आता है शायद लवांगजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि ना लवांगजी जो है मिम्या को पसंद करता है, और वी वुजियान एक्साइटमेंट में जब सबको गले लगा रहा था तब वो गलती से जो है म्यम्या को भी गले लगाने वाला था, लेकिन वो तो बीच में रुक गया था। उसे रियलाइज़ हो गया कि म्यम्या एक गर्ल है और वो ऐसे हक नहीं कर सकता। वो पीछे पीछे भागा भागा जाता है, लंजा लंजा ज़ोर से बुलाता हुआ, क्योंकि उसे लगता है यार मैंने ये क्या कर दिया यार, वो क्या सोच रहा होगा, वो तो उससे इतना प्यार करता है यार, शिट मेरे से क्या हो गया। वी वुजियान चिल्लाता है और पीछे पीछे भागता है, कहता है लंजा लंजा प्लीज़ रुको लंजा, आई एम सॉरी प्लीज़ लंजा, एक बार मेरी बात तो सुनो लंजा।
वो बस चाहता था लवांगजी जो है उसकी एक बार बात सुन ले। वो एक छोटे बच्चे की तरह ना लवांगजी के पीछे पीछे भागने लगता है। बस वो चाहता था कि उस मोमेंट ना क्लाउड रेसेस में एक बार मुड़ के ना लवांगजी उसकी बात सुन ले, और वो छोटे बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने बड़ों के पीछे भागता है ना, मम्मा मम्मा पापा पापा करते हुए, बिल्कुल वो वैसे लज्जा लज्जा करते हुए भाग रहा था। विभूषण भागते भागते लवांगजी की रिस्ट पकड़ लेता है, हथेली पकड़ लेता है जोर से, और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, लंजा लंजा सच में आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया यार, ये मुझसे गलती से हो गया कसम से। तो मुझे जो पनिशमेंट देना चाहोगे ना मैं खुशी खुशी लूँगा लंजा, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझसे बात करो, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे लंजा, प्लीज़ मुझे मौका दो ना। और लवांगजी जो है गुस्से वाली टोन में कहता है, क्या तुम अपनी पनिशमेंट लेना पसंद करोगे? टन टन टन। और विभूषण जो है बेचारा ट्रैप में फंस जाता है और गर्दन हिला देता है और एक प्यारी सी टूटी सी स्माइल देता है, टूथी सी स्माइल देता है, और लंजा उसे कहता है फॉलो मी। और विभूषण चुपचाप जो है अच्छे बच्चे की तरह उसे पीछे से फॉलो करने लगता है। विभूषण जो है लवांगजी जो है पेड़ों की तरफ जंगल की तरफ जाने लगता है, और विभूषण सोचता है लगता है आज तो ये मुझसे बहुत सारी लकड़ियाँ कटवाएगा, और तो और क्या पता ये बहुत सारे जो है फल भी मुझे तोड़ने के लिए बोले कि लोगों के खाने के लिए ले चलते हैं बाकी डिसिपल्स के लिए, या क्या पता ये मुझसे मच्छियाँ पकड़वाए, लेकिन मच्छियाँ तो जो है क्लाउड रेसेस में मछलियाँ खाना अलाउड नहीं है, तो ये मुझसे मच्छी तो नहीं पकड़वाएगा, बट ये मुझसे आज बहुत सारा काम कराने वाला है। ओ मेरे पुअर हाथ, इन्हें लकड़ियाँ तोड़ना पड़ेगा, अभी तो मैं गेम जीता था। वो देखता है वो घने जंगल में आगे जाया जा रहा होता है। वो कहता है यार ये मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने वाला है। वो जैसे ही आगे जाता है वो नोटिस करता है कि ये घना जंगल और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था, और तो और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि यार वो कैसे मुझे पनिश करेगा। और वो अपने आसपास के सराउंडिंग नोटिस ही करता है कि तभी लवांगजी जो है उसे एक ट्री के पास जाके उसे पुश करता है, और वो कहता है क्या लंजा। लवांगजी जो है उसके पास आने लगता है। विभूषण अपनी आंखें घबरा के बंद कर देता है कि शायद वो उसे मारने वाला है या फिर उससे लड़ने वाला है। लवांगजी जो है विभूषण के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर जो है पिन कर देता है, मतलब उसके सिर के ऊपर जोर से पकड़ लेता है, और उसके पास आके बोलता है, विंग क्या तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो? विभूषण जो है सिर हिला देता है और हामी भर देता है अपनी पनिशमेंट के लिए। लवांगजी अपने गुलाबी लाल लिप्स के साथ विभूषण के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत प्यारी सी स्मूथ सी किस करने लगता है। विभूषण जो है घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है? ओ शिट यार, फिर से मैंने क्या लंजा को इतना अनॉय कर दिया कि वो ये सब कर रहा है। मुझे लगता है लैन क्लैन में लोगों को पनिशमेंट नहीं देनी आती ना, तो बेचारे ये सब कर देते हैं। ओ पुअर लंजा। और वो ना मतलब ये सोचने लगता है, शिट यार मैंने इतने क्यूट इनोसेंट लड़के को क्यों इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया यार, मैं कब सुधरूंगा। विभूषण और लवांगजी की सांसें ज़ोर ज़ोर से जो है आने लगती है, गर्म हवा सी आने लगती है उनके पास से, उनकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है। और विभूषण कहता है, लंजा हम दोनों आदमी हैं, और ऐसे आवाज़ लवांगजी जो है उसके लिप्स को किस करने लगता है, उसके लोअर लिप को जहाँ उसके मोल था वहाँ बाइट करने लगता है। विभूषण की सांसें और धड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं। लवांगजी जो है उसकी मुंह के अंदर गहरी स्मूच करने लगता है और उसकी टंग को भी किस करने लगता है। तभी जो है विभूषण को बहुत ज़्यादा ना हॉट फील होता है। उसके बाद जो है उसे गर्मी लगने लगती है, उसकी चीक्स जो है ब्लश करने लगते हैं, दोनों के कान जो है वो लाल होने लगते हैं। तभी वो कहता है, लंजा लवांगजी लेना रख, बीच बीच में वो ऐसे बोल रहा होता है। तभी जो है उसे सांस नहीं आती और लंजा जो है उसे छोड़ता है ताकि वो थोड़ी देर सांस ले सके। तभी लवांगजी जो है एक हाथ से विभूषण की दोनों रिस्ट को उसके सिर के ऊपर जो है जोर से पकड़ के रखता है और दूसरे हाथ से उसकी बेल्ट जो है अनटाई करने लगता है। विभूषण कहता है, लंजा हम दोनों आदमी हैं लंजा, ये पॉसिबल नहीं है, तुम ना
तुम्हारी एक तो ये खुशबू ना इतनी सडक्टिव है ना, और अब तुम मुझे ना मतलब नॉटी बना रहे हो। प्लीज़ लंजा स्टॉप। तुम्हें पता है ना मतलब फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। मैं भी एक मैन हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। लंजा समझो। और वो अपने डीप किसेस के बीच उसे ये सब बोलता रहता है, लेकिन लवांग जी का फोकस उसके लिप्स पे होता है और वो उन्हें डीप स्मूच करता रहता है। उसकी जो बेल्ट थी वो गिर के नीचे एक साइड हो जाती है और लवांग जी के जो हाथ हैं वो स्लाइडली वीवुजियन के रोप के अंदर चले जाते हैं। वो उसकी चेस्ट को जो है पूरा इंच बाय इंच नापने लगता है, टच करने लगता है, वार्म टचेस देता है, उसे छूकर महसूस करता है। वीवुजियन जो है मुआयन करने लगता है, क्योंकि लवांग जी के हाथ जो है उसकी बॉडी को छू रहे थे, इधर उधर टच कर रहे थे, और अब वो जो टचेस थे वो वीवुजियन को भी अच्छे लगने लगे थे और उसका भी माइंड जो था वो नॉटी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा था। लवांग जी के हाथ जो हैं अभी भी उसकी बॉडी को टटोल रहे थे, उसकी बॉडी को रब कर रहे थे, उसकी बॉडी के साथ छेड़खानी कर रहे थे, और वीवुजियन की सांसें जो हैं ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे होने लगती है और वो कहता है लंजा लन अरग लवांग जी। बीच बीच में जो है आहें भरता है और उसका नाम लेता रहता है। लवांग जी के हाथों के टच से वीवुजियन की बॉडी में बहुत सारे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। उसकी बॉडी जो है रिएक्ट करने लगती है और चार्ज होने लगती है। उसे भी एक गर्म एहसास महसूस होता है और उसे लगता है शायद उसके लस्ट और डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कि तभी लवांग जी जो है किसी के पैरों की आहटें सुनता है कि कोई उनकी साइड आने वाला है। लवांग जी जो है धीरे धीरे वीवुजियन के कपड़ों को टाइडी करने लगता है, ढंग से बांधने लगता है। उसकी जो उसने जो वेस्ट की बेल्ट खोली थी उसे भी बांधने लगता है, ताकि किसी को भी नहीं पता चले कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। और वीवुजियन को लगता है ये क्या कर रहा है, अब ये मुझे टाइडी क्यों कर रहा है, और ये मुझे यहाँ लाया ही क्यों था खींच के, और इसने मुझे किस क्यों किया। वीवुजियन मन में सोचता है अभी तो मैं इसकी किस एंजॉय करने लगा था, इसकी जो वार्मथ है, इसके टचेस को एंजॉय करने लगा, और इसने एकदम से फटाफट से जब मेरा मूड बनने लगा इसने सब कुछ बंद कर दिया। क्यों? तभी वीवुजियन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है वीवुजियन। और वो समझ आता है कि ये जंगछा की आवाज़ है, मतलब जियांगचेंग वहाँ आ चुका है। तब वो समझ जाता है कि लंजा ने उसके कपड़े क्यों ठीक किए थे, और वो पागलों की तरह बोलता है जंगछा तुम। वीवुजियन जो है ऐसी गंदी सी स्माइल दे रहा होता है, बेचारी ऑकवर्ड सी स्माइल। हम नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए।